रात के समय पायल नाम की एक 18 साल की लड़की अकेली मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी। ऐसा क्यों हुआ भगवान जी? आखिर क्यों मेरे माता पिता मुझे इस संसार में अकेला छोड़कर चले गए? मुझ अनाथ लड़की के जीवन में क्यों इतना दुख भरा है? अब मैं अकेली इस संसार में कहाँ जाऊंगी? किसके सहारे जीऊंगी? जो मेरे अपने थे उन्होंने मेरे साथ गैरों से भी बुरा बर्ताव किया। अब मैं कहाँ जाऊं भगवान जी? आखिर पायल के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो इतनी दुखी हो चुकी थी? और वो किस सपनों की बात कर रही थी? वो अनाथ कैसे हुई? इस बात को जानने के लिए हमें इस कहानी के पिछले मोड़ पर जाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है पायल नाम की एक लड़की की, जिसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। अब पायल इस संसार में एकदम अकेली हो चुकी थी। तभी उसके दूर के मुंह बोले चाचा चाची हर्ष और मिनल पायल के पास आते हैं। पायल बेटा, अभी तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर तुम अभी से हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा? चाचा जी, ये क्या हो गया चाचा जी? मैं एक पल में अनाथ बन गई। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? अरे बेटा, हम हैं ना, तुम्हारे चाचा चाची। हम करेंगे तुम्हारी परवरिश। अब हमारी तो अपनी कोई संतान है नहीं, लेकिन अब आज से तुम ही हमारी बेटी हो। फिर क्या था, हर्ष और मिनल दोनों पायल के साथ उसके घर में रहने लगे। अब हर्ष और मिनल के रहते पायल उनके साथ थोड़ा खुश रहने लगी। पहली बार जब हर्ष और पायल के पिता की मुलाकात हुई थी, उसी दिन से हर्ष पायल के पिता का जिगरी दोस्त बन चुका था। पायल हर्ष और मिनल को अपने मुंह बोले चाचा चाची मानती थी। अब एक रात पायल अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी। इधर हर्ष और मिनल अपने कमरे में थे। अरे पागल आदमी, क्या जरूरत थी पूरे गांव वालों के सामने पायल को अपनी बेटी कहने की? अब क्या हम जीवन भर इस अनाथ की परवरिश करते रहेंगे? अरे बेवकूफ औरत, जरा दिमाग से सोच। देख, इस अनाथ पायल के पास कितनी संपत्ति है। इतना बड़ा घर है, जमीन है। अरे अपने पास क्या है गांव में? एक छोटा सा झोपड़ा। अरे इतने आलीशान घर में रहने का मौका मिल रहा है। और इस पायल का क्या है? हम कहाँ इसकी परवरिश करने यहाँ रुके। हम तो उसे अपना नौकर बना देंगे और आराम से अपना जीवन बसर करेंगे। लगते तो नहीं हो, पर हो बड़े चालाक आप। हम इस पायल की सारी संपत्ति अपने नाम करके इसे जान से मार देंगे और जीवन भर आराम से बैठकर खाएंगे। मिनल और हर्ष इतने चालाक थे, ये पायल कभी नहीं सोच सकती थी। अब धीरे धीरे समय निकलता गया। हर्ष और मिनल पायल को बहुत सताने लगते हैं, उस पर अत्याचार करने लगते हैं। मिनल तो पायल से ही घर का सारा काम कराने लगी। एक दिन, चाची जी, आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या कहा? खाना नहीं बनाएगी? तभी मिनल पायल को एक जोरदार चाटा मार देती है। ये सब बहाने मेरे सामने न दिखा। हम तेरे नौकर नहीं है कि तुझे पालेंगे भी और तेरे काम भी करेंगे। चल जा, जाकर हम सबके लिए खाना बना, वरना मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। पायल के साथ अब ये रोज का हो चुका था। अब पायल रोते हुए रसोई में चली जाती है और सबके लिए खाना बनाने लगती है। तभी खाना खराब बन जाता है। ये देखकर मिनल पायल को बहुत ही बेरहमी से मारने लगती है। पायल दर्द के मारे चीखती है, चिल्लाती है। चाची जी, नहीं नहीं चाची जी, ऐसा मत करिए। चाची जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, बहाने बनाकर पूरे खाने का सत्यानाश कर दिया। रुक जा, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मिनल एक डंडा लेती है और उस डंडे से पायल को जोर जोर से मारने लगती है। तभी हर्ष मिनल के पास आता है। मिनल, ये देखो, मैंने पायल की माता की संपत्ति के पेपर अपने नाम करवा लिए हैं। अब बस हमें इस पायल के अंगूठे के निशान इस पर चाहिए। इसके बाद हम इस पायल को जान से मारकर कहीं जंगल में फेंक आएंगे। अब हर्ष और मिनल पायल को पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उसके अंगूठे के निशान संपत्ति के पेपर पर ले लेते हैं। और जैसे ही उसे मारने लगते हैं, तभी घर की लाइट जाने से
घर में अंधेरा सा हो जाता है। ये देखकर पायल उस घर से दौड़ती हुई बाहर चली जाती है और जाकर एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है। कहीं वो दोनों यहाँ भी ना आ जाए, मुझे यहाँ से जाना होगा। पायल मंदिर की सीढ़ियों से उठकर अकेली सड़क से भागती जाती है। इधर हर्ष और मिनल हर जगह पायल की तलाश करते हैं। तभी पायल एक शामू नाम के व्यक्ति के ढाबे पर आती है। अरे कौन है बेटा तुम, और इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हो? अगर मैंने इसे अपने चाचा चाची के बारे में बताया तो मेरे चाचा चाची इसे पैसे देकर खरीद लेंगे। मैं इसे कुछ नहीं बताऊंगी। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। क्या आप मुझे अपने ढाबे पर कोई काम दे सकते हैं? अच्छा, अरे बेटा, मैं भी एक अनाथ हूँ और इसी ढाबे पर रहता हूँ। हाँ, मेरे ढाबे पर बर्तन धोने के लिए मुझे एक आदमी की जरूरत है। क्या वो काम तुम करोगी? पायल उस काम के लिए हाँ कह देती है और अब वो शामू के साथ उसके ढाबे पर काम करने लगी। सारा दिन वो ढाबे पर जूठे बर्तन धोती थी और रात को शामू के साथ उसी ढाबे पर सो जाती थी। अब देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। पायल खाना भी बनाना जानती थी, इसीलिए अब वो शामू के ढाबे पर खाना बनाने का काम करने लगी। एक दिन की बात है। पायल बिटिया, चलो हम खाना खा लेते हैं। जी काका, मैं खाना परोसती हूँ। पायल खाना परोसती है और दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी शामू अपने हाथों से पायल को खाना खिलाता है। अरे काका, मैं खा लूंगी अपने हाथ से। खिलाने दे बिटिया। पायल बिटिया, ये जो ढाबा है, अब ये ढाबा मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत ही खतरनाक बीमारी का शिकार बन चुका हूँ, जिसके चलते मेरी सांसें कभी भी थम सकती हैं। तभी पायल की आंखों से आंसू निकल आते हैं। आज अगर मेरे भी माता पिता होते तो वो भी इसी तरह मुझे खाना खिलाते। इतना कहना था कि तभी शामू के सीने में दर्द होने लगता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर पायल जोर जोर से रोने लगती है। जैसे तैसे 2 दिन गुजर जाते हैं और अब पायल उस ढाबे को चलाने लगती है। मेरे शामू काका ने मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं आपको वचन देती हूँ शामू काका, मैं आपके इस ढाबे को कभी बंद नहीं होने दूंगी। अब पायल कई महीनों तक उस ढाबे को चलाने लगी। एक दिन अचानक हर्ष और मिनल एक कार पे बैठ उसी ढाबे के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर पायल और उसके ढाबे पर पड़ती है। ये देखकर दोनों ढाबे के पीछे चुपके से आ जाते हैं। ये पायल जिंदा है और ये इस ढाबे पर क्या कर रही है? मिनल, इसका जिंदा रहना हमारी जान को खतरा है। चलो इसे हम इसी ढाबे के साथ जला देते हैं। उसके बाद दोनों ढाबे को आग लगा देते हैं, जिसके बाद ढाबे पर बैठे रमेश और पायल मिनल और हर्ष की इस हरकत को देख लेते हैं। अब ढाबा पूरी तरह से जलने लगता है, जिसमें पायल भी जलने लगती है। पर तभी रमेश पायल को जैसे तैसे उस ढाबे से बाहर निकाल लेता है और उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ पर डॉक्टर पायल का इलाज करते हैं। इधर रमेश हर्ष और मिनल की शिकायत पुलिस में करता है, जिसके बाद पुलिस हर्ष और मिनल को पकड़कर जेल में डाल देती है। 2 दिन बाद हाँ, और उन्होंने धोखे से मेरे माता पिता की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली थी। उन्होंने मुझे बहुत सताया है। उन्हें छोड़ना मत साहब, बिल्कुल मत छोड़ना। पायल के बयान के मुताबिक हर्ष और मिनल को 10 साल की सजा हो जाती है और रमेश पायल से शादी करके उसके घर चला जाता है, जिसके बाद पायल रमेश के साथ एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगती है।